हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित मूल्यांकन प्रपत्र के पेपर का हम यहाँ पर संपूर्ण हल देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको बारी बारी से अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपको भी समझ तो चलना ताकि आपको ये फ्यूचर में काम पड़ सके। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 20 अंक का यहाँ पर पेपर है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, शुरू करते हैं हम। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको सही विकल्प आपको चयन कर रहे हैं, आपको कोष्टक में लिखना है। और साथ ही में अन्य विषय को जो सॉल्यूशन का जो वीडियो की लिंक है आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, यदि द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 2x धन 4 के शून्य क्या है, P और Q है। तो P धन Q का मान हमें ज्ञात करना है कि कह रहा है शून्य P धन Q। तो देखिए आपको सूत्र पता होगा, दो शून्य का कोई योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, जहां बी और ए क्या है, गुणांक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बी यानी कि एक्स का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, ऋण 2 के सामने क्या लगा है, ऋण लगा है, बटे ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर एक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है। तो यहाँ पर देखिए ऋण ऋण धन हो गया, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर 12 नंबर का दाना है ना, 2 इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, द्विघात बहुपद x का वर्ग धन 4x ऋण 21 के शून्य क्या है। तो देखिए इसका उत्तर होगा यहाँ पर। तो आइए हम इसे यहाँ पर हल करके देखते हैं, है ना। देखिए क्या दिया है आपको यहाँ पर आपको दिया है द्विघात बहुपद, क्या दिया है, x का वर्ग धन 4x धन, है ना। आपको समझ तो चलना ताकि आपको ये देखिए फ्यूचर में काम पड़ सके, ऋण 21। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए इसके बराबर में हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे, बराबर में जीरो लेकर चलेंगे। तो देखिए एक्स का वर्ग, यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या को हमें इससे दो पदों में तोड़ना है कि, है ना, है ना, दोनों का गुणा करने पर जो ये है ऋण 21 और एक्स का वर्ग यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाए। और सॉरी, दो ऐसी संख्या में यहाँ पर लेना है कि यदि हम उनका गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हो, इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हमें ऋण 21 एक्स का वर्ग प्राप्त हो जाए, ये पहली शर्त है। और यदि हम उन्हें जोड़े या फिर घटाए तो जो बीच वाली संख्या है जो 4x है हमें वो पुनः प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम इन्हें कैसे पदों में तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम तोड़ देते हैं इन्हें ऋण, हम यहाँ पर तोड़ते हैं धन 7x ऋण 3x में। यहाँ पर देखिए यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो देखिए धन ऋण ऋण 7 या 21 एक्स इंटू एक्स, एक्स का वर्ग, पहली शर्त यहाँ पर पूरी आ रही है। यदि हम इन्हें घटाए तो देखिए 7x में से यदि हम ऋण 3x घटाए तो यहाँ पर 4x हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, पुनः प्राप्त हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर दोनों शर्तें हमारी पूर्ण हो जा रही है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर बीच वाली संख्या को तोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ के दो पदों में से हम लेते हैं एक्स कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स धन 7। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं ऋण 3, तो देखिए अंदर कितना बचेगा, एक्स ऋण भाग अंदर कितना बचेगा, धन 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, है ना, बराबर जीरो लेकर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो कोष्टक हमारे पास बनेंगे, एक्स धन 7 और एक्स ऋण 3 बराबर जीरो। तो देखिए एक्स धन 7 के बराबर में जीरो बा एक्स ऋण 3 के बराबर में यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो देखिए एक्स बराबर से 7 का 75 हम करेंगे दाई तरफ तो ऋण का 7 होगा, और बा ऋण 3 का 75 का हम करेंगे दाई तरफ को धन का 3 यहाँ पर जाएगा। तो मतलब कि हमें एक्स को दो शून्य प्राप्त हुए, ऋण 7 और 3। अब आप यहाँ पर देख कर मिलान कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 3 और ऋण 7, है ना, 7 और ऋण 3 वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी ऋण 7, है ना, ऋण 7 और 3 वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वह यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 6x धन 8 के शून्य क्या है। इसे भी हम इसी प्रकार से हल करके देख सकते हैं। क्या दिया, देखिए आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए आपको x का वर्ग ऋण 6x धन 8 के बराबर हम जीरो ले लेंगे। शुरू में अभी मैंने आपको समझा दूंगा, मैं इसे शॉर्ट में समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर बीच वाले पदों को हमें इसे दो पदों में तोड़ना है कि इन दोनों को गुणा करने पर कितना आया, 8x का वर्ग आया, और जोड़े घटाए तो हमें पुनः कितना, ऋण 6x हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना था। तो देखिए हम इसे ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ते, तो देखिए x का वर्ग हम इसे तोड़ देते हैं, किसमें, हम इसे तोड़ देते हैं यहाँ पर ऋण 4x और ऋण 2x में, धन 8 बराबर जीरो। तो देखिए ऋण 4x और ऋण 2x का यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए ऋण ऋण धन 4 दूनी 8
एक्स इंटू एक्स एक्स का वर्ग। यहाँ पर पहली शर्त पूरी हो जा रही है। यदि हम इसे जोड़ दे तो देखिए ऋण 4x और ऋण 2x कितना होता है, ऋण 6x होता है। मतलब कि यहाँ पर दोनों शर्तें हमारी पूर्ण हो जा रही है। तो देखिए सूर्य के दो पदों में से हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं क्या, x, अंदर कितना बचेगा x ऋण 4। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे कितना, ऋण 2, अंदर कितना बचेगा x, धन का हो जाएगा ऋण 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर दो कोष्टक हमारे पास बन जाएंगे क्या, दो कोष्टक बन जाएंगे हमारे पास x ऋण 4 और x ऋण 2 बराबर 0। तो देखिए x ऋण 4 के बराबर में 0 बा x ऋण 2 के बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर x का मान आएगा 4 बा x का मान यहाँ पर कितना आएगा 2। तो यहाँ पर देखिए x के दो शून्य का हमें प्राप्त हो चुके हैं 2,4। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 2,4। आ नंबर का यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, एक द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। तो जिस चर में अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसके दो शून्य हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी, हमें यहाँ पर 2 होगी। अधिकतम मतलब कि दो शून्य हमें प्राप्त हो सकते हैं, मतलब कि x का हमें दो मान यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि p और q एक द्विघात बहुपद है, a x का वर्ग धन b x धन c के शून्य है, तो p प्लस q का मान हमें यहाँ पर बताना। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा शून्य को योग बराबर से होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर देखिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी बटे ओ वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर है ना शून्य को गुणनफल बराबर बताना। तो देखिए शून्य को गुणनफल बराबर से होता है सी बटे ए। तो यहाँ पर नंबर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 25 के शून्य है। तो आइए हम इसे भी हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ पर आपको दिया है x का वर्ग ऋण 25 के बराबर हम 0 लेते हैं। x का वर्ग 25 को हम पहुँचा देते हैं दाईं तरफ, कितना आएगा, धन का 25 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x बराबर, यदि मतलब बड़ा घटा तो उधर तरफ लगाएगी करनी और है ना 25 का वर्गमूल कितना होता है, यह तो धन 5 हो सकता है या फिर ऋण 5 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दो शून्य हमें प्राप्त हो चुके हैं, ऋण 5 और धन 5। तो इसको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऋण 5 और धन 5। आठवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, द्विघात बहुपद 3x का वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्य क्या है। तो इसे भी देखिए आप बहुत ही ईजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सोल्व करे। तो देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। क्या दिया आपको, 3x का वर्ग ऋण x ऋण 4 है ना, क्या दिया है 3x का वर्ग ऋण x, 3x का वर्ग ऋण x ऋण 4 के बराबर में हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो देखिए बीच वाले पद यानी कि ऋण x को हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि इन दोनों को गुणा करने पर कितना है, यहाँ पर ऋण 12x का वर्ग यहाँ पर आ जाए और जोड़ने घटाने पर ऋण x हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम इसे ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे। तो देखिए ऋण x को हम तोड़ लेते हैं, यहाँ पर किस किस में तोड़ लेते हैं, हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं इसे ऋण के 4/3 x में और धन के x में ऋण 4 बराबर 0। तो देखिए यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए यदि आप ऋण 4x में x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3x है ना, ऋण आ जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12 x इंटू एक्स का वर्ग यहाँ पर जाएगा। पहली शर्त यहाँ पर पूरी हो गई है। ऋण 4x में से हम 3x घटाएंगे कितना आएगा, ऋण x यहाँ पर आएगा। दूसरी शर्त भी हमारे यहाँ पर पूर्ण हो गई है। तो आगे से हम हल करेंगे। तो देखिए पहले के दो पदों में हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं क्या, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 है ना, अंदर कितना बचेगा यहाँ पर 3 ऋण 4x है ना, और सॉरी 3x ऋण 4 यहाँ पर बचेगा। और दूसरे पद में हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पर हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते है ना। तो यहाँ पर धन एक हम लिख सकते हैं, अंदर कितना बचेगा 3x ऋण 4 के बराबर में हमने ले लिया 0। तो देखिए यहाँ पर दो कोष्टक हमें प्राप्त हुए, x धन 1 और 3x ऋण 4 बराबर 0। तो देखिए x धन 1 के बराबर में 0 बा 3x ऋण 4 के बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और यहाँ पर 3x बराबर 4 दाएं तरफ जाएगा, धन का हो जाएगा और यहाँ पर देखिए x बराबर 4/3। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मान प्राप्त हुआ है, x के दो शून्य का हमें प्राप्त हो चुके हैं ऋण 1 और 4/3। तो इसको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, आप बताइए मुझे। इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऋण 1 और 4/3।
यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन हमें दिया है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या है 4 और ऋण 4 है ना। इसे भी हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ, तो इसे फिर हम यहाँ पर हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, शून्य का हमें दिया है 4 और ऋण 4, मतलब कि हम पहले शून्य को मान लेते हैं अल्फा 4 और दूसरे शून्य को मान लेते हैं बीटा ऋण 4। तो देखिए शून्य को योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो देखिए है ना, -b/a मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए है ना ऋण सॉरी ऋण 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 4/ऋण 4, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 0, और शून्य को गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर गलती हो गई है, मतलब कि हम ऐसे करेंगे क्या, यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देंगे अल्फा धन बीटा में। तो देखिए 4/4 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 4 से ऋण 4 कैंसिल के 0 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 इंटू ऋण 4 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर ऋण 16 आएगा। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर से होता है एक्स का वर्ग ऋण, कोष्टक में यहाँ पर होता है अल्फा धन बीटा इंटू एक्स है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर एक्स का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 0 आया है, इंटू एक्स प्लस यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है ऋण 16। तो देखिए यहाँ पर एक्स का वर्ग 0 इंटू एक्स 0 आएगा, यहाँ पर धन ऋण 16। यहाँ पर द्विघात बहुपद का मान कितना आएगा, एक्स का वर्ग ऋण 16 हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका एक्स का वर्ग ऋण 16 वाला ऑप्शन यहाँ पर आ नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को योग और गुणनफल क्रमशः 3 और ऋण 3 है। देखिए शून्य को योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3, और शून्य को गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया है ऋण 3। तो देखिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद का एक्स का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3x है ना, और धन ऋण अल्फा इंटू बीटा का मान है ऋण 3। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर एक्स का वर्ग ऋण 3x ऋण 3, यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा है ना, एक्स का वर्ग ऋण 3x ऋण 3, यहाँ पर इसका उत्तर आएगा आ नंबर का। 11वां में क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, जो किसके रूप में हमें प्राप्त हो, जो हमें प्राप्त हो ए है ना, जो हमें प्राप्त हो जाए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम इसे बारी बारी से हल करके देखते हैं। तो देखिए छात्रों यहाँ पर देखिए इसका उत्तर कौन सा होगा, इसका उत्तर होगा सा नंबर का, क्योंकि देखिए यदि हम इससे हल करके देखते हैं, देखिए एक्स का वर्ग ऋण 7x ऋण 8 बराबर ऋण 7x ऋण 8। तो यहाँ पर देखिए ऋण 7x से यहाँ पर देखिए ऋण 7x से ऋण 7x कैंसल है ना, और यहाँ पर देखिए एक्स का वर्ग है ना ऋण 8x ऋण 8x कैंसल यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिसके चर के अधिकतम घात कितनी हो 2, वही द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर हमें चर की अधिकतम घात प्राप्त हो रही है, यही द्विघात समीकरण हमारा होगा। अब देखिए यदि हम 12 नंबर को हल करके देखते हैं, तो देखिए हमें यहाँ पर चर के अधिकतम घात 2 में प्राप्त नहीं होगी। देखिए क्या दिया है, एक्स का वर्ग धन 7x ऋण 8 है ना, यहाँ पर देखिएगा समझिएगा आप, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एक्स का वर्ग से एक्स का वर्ग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात 2 नहीं आ रही, तो मतलब द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार ए में भी हमें प्राप्त नहीं होगा, तो इसका सा नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ है ना। तो देखिए छात्रों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 13वां, यहाँ पर आपको 12वां आपको दिया गया है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो देखिए गुणनखंड विधि से भी हम द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, तीनों विधियों से हम द्विघात समीकरण को हमें ज्ञात करते हैं। तो इसका चौथे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 13वां क्वेश्चन हमें दिया है, द्विघात समीकरण एक्स का वर्ग ऋण 8x धन 12 को हल करें। ये भी बहुत ईजी है, जिससे कि हमने हल करे थे है ना। क्या दिया आपको यहाँ पर, देखिए क्या दिया आपको, एक्स का वर्ग ऋण 8x धन 12 के बराबर हम 0 ले लेंगे। तो देखिए बीच वाले पद को ऐसे दो पद में तोड़ना है, यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो क्या प्राप्त आया हमें 12x का वर्ग, और जोड़ने या घटाने पर ऋण 8x हमें पुनः प्राप्त यहाँ पर हो जाए। तो हम इसे ऐसे दो पद में तोड़ेंगे,
कैसे दो पदों में तोड़ेंगे हम इसे, तो यहाँ पर देखिए एक्स का वर्ग है ना, एक्स का वर्ग ऋण 6 एक्स और ऋण 2 एक्स में हम इसे तोड़ देते हैं। तो देखिए धन 12 बराबर 0। तो देखिए यदि हमें इन दोनों को गुणा करें तो देखिए ऋण ऋण धन 6 दूनी 12, एक्स इंटू एक्स, एक्स का वर्ग पहले शत पूर्ण, और यदि हम इसे जोड़े तो देखिए ऋण 6 से ऋण 2 कितना होता है, ऋण 8 एक्स, दूसरी शत भी यहाँ पर पूर्ण हो गई है। तो यहाँ पर देखिए दो पदों में हमें तोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं क्या, एक्स, अंदर बचेगा एक्स ऋण 6, यहाँ पर इन दोनों पदों से हम कॉमन लेते हैं ऋण का 2, अंदर बचेगा एक्स धन का ऋण 6, 12 में 2 को भागा जाएगा 6 बार बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए दो कोष्टक हमें प्राप्त हो गए, एक्स ऋण 6 बराबर 0 और बा एक्स ऋण 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा 2, 2 शून्य का हमें प्राप्त हो चुके हैं 2,6। तो उसको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, इसका 6,2 वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द नंबर कहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमें दिया जाए द्विघात समीकरण एक्स का वर्ग ऋण एक्स ऋण 20 को हल करें। इसको भी आप हल करके देख लीजिएगा, मैंने आपको बहुत सारे बता दिया हूँ। तो इसका आंसर भी इसी प्रकार हो जाएगा 14 का 5,4 इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, 5,4 इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 15वां हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 7 नंबर कथन सत्य है, सभी परिमित संख्या जो होती है वास्तविक संख्याएं होती है। 16वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है 420 और 130 का महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ हमें यहाँ पर ज्ञात करना। देखिए आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है 420, तो देखिए हम 420 के यहाँ पर आभाज्य गुणनखंड निकालते। देखिए सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0। फिर यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 ना, एक में 2 को भाग नहीं जाता, 0 लगाएगा, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए फिर हम भाग देते हैं, यहाँ पर किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, बचा 1, 3 5 यहाँ पर 15। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 35 में भाग जाएगा, किसका 5 का भाग जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 420 के अभाज्य गुणनखंड के निकले, 420 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकले, लिख देते हैं हम 420 बराबर से है ना, 420 बराबर से 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। इसी प्रकार हम यहाँ पर निकाल लेते हैं किसके निकालना है हमें, 420 और 130 का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम भाग देते हैं 2 से, 2 छिंग 12, बचा 1, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए हम फिर भाग देंगे किससे, 5 से भाग जाएगा इसका, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और 13 का भाग जाएगा 13 एकम 13। तो यहाँ पर देखिए 130 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास के निकले हैं, 130 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास निकले हैं क्या, 2 गुणित 5 गुणित 13, 2 गुणित 5 गुणित 13। एचसीएफ मतलब कि ओवेनिस्ट में सबसे छोटी घात का गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए ओवेनिस्ट क्या है, यहाँ पर ओवेनिस्ट है यहाँ पर 2 की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पर सबसे छोटी घात है उसकी है ना, यहाँ पर 2 ओवेनिस्ट है और यहाँ पर 5 ओवेनिस्ट है। 2 की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एचसीएफ बराबर से 2 की घात 1 गुणित यहाँ पर 5 की सबसे छोटी घात क्या है, 5। तो देखिए 2 गुणित 5 बराबर कितना यहाँ पर 10, यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, यहाँ पर हमें 210 और 55 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इसे भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 210। सबसे पहले हम भाग देते हैं 200 दे, तो देखिए 2 एकम 2, 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, 0 लगाएगा, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए 105 आ गया है, 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा 1, 3 5 15। फिर देखिए 35 में भाग जाएगा, 5 का 5 7 35, 7 एकम 7 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि देखिए 210 के अभाज्य गुणनखंड के निकले 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। इसी प्रकार हम यहाँ पर निकाल लेते हैं किसके, 55 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 55 है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भागा जाएगा किसका, यहाँ पर 55 में भागा जाएगा सिर्फ 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 में भागा जाएगा 11 एकम 11। तो यहाँ पर देखिए 55 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकला है, 5 गुणित 11 है ना, 55 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 5, 5 यहाँ पर कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, देखिए 16 में इसका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर आ नंबर का 5। और 16 का उत्तर क्या आया था हमारे पास, 16 का उत्तर आया था, 16 का उत्तर आया था हमारे पास 10 हमारे छात्रों। अब देखिए 18वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम इसे हल कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है 468। तो यहाँ पर देखिए
468 में भाग देते हैं हम किसका, 2 का, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर भाग देते हैं 2 का, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 बचा 1, 2 सत्ती 14। अब देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 बचा 2, 3 9 27, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर देखिए आवाज गुणन करने के लिए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 13, 2 गुणित 2 को मिल सकते हैं 2 की घात 2, गुणित 3 को मिल सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 13। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा यहाँ पर 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 13। यहाँ पर इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 19 में हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या मतलब कि जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो देखिए तीनों संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसका चौथा उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 12 मीटर। इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया। उम्मीद आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम तो याद नहीं, टीओडी करके थी 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड